हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय। अक्षर किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न से होता है उसे हम अक्षर कहते हैं या अक्षर कहलाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। हमारा अक्षर किसे कहते हैं, इसका टॉपिक यही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्षों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यह निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसमें क्या दिया गया? एक निश्चित अर्थ है, जो इसका अर्थ होता है वही प्रकट होता है। इसके लिए यहाँ पे निश्चित अर्थ का बोध हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इस टॉपिक में? अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋण शब्द किसे कहते हैं? ऋण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ है विशेष या वस्तु विशेष के लिए, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाए जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। जैसे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि चार पांव वाले, इसमें तो कुर्सी, फूल आदि ने। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज, मतलब वह चीज हमारे दिमाग में आ जाती है या बैठ जाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं बैठ जाती है। उसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। इसका ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या अधिक, मतलब दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के अनुसार समझाया गया है, जैसे हिमालय। इसका पूरा उदाहरण क्या होगा? हिमालय। इसको पूरा जब जोड़ कर पढ़ा जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? हिमालय। हिमालय का अर्थ होगा हिमालय। जैसे इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री, अलग अलग शब्दों में दिया गया है। इसको जब पूरा मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर में देखिए, इसके उत्तर में क्या है? योग ऋण शब्द किसे कहते हैं प्रश्न है, और उत्तर में देखिए जो
जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं। इसमें दिया गया है जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। मतलब इसके अलावा किसी अन्य शब्दों के अर्थ का बोध करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे इसमें दिए गए एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें, मतलब एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ में देखिए, उदाहरण में क्या दिया गया है। उदाहरण में दिया गया है कि 4 पाई अर्थात 4 पाए हैं जिसके। उदाहरण में इसका है कि 4 पाई अर्थात 4 पाँव जिसमें हो उसके लिए इसका उदाहरण है। उदाहरण में देखिए यहाँ 4 पाई का अर्थ खाट से है, इसका अर्थ किससे है, 4 पाई जैसे खाट से है, न कि गाय कुर्सी आदि से है। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ ऋण भी हो गया है। मतलब इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ ऋण भी हो गया। इसमें यही दिया गया है कि निश्चित अर्थ यहाँ जिसके लिए निश्चित अर्थ दिया जाए उसमें कौन सा शब्द का प्रयोग हो रहा है, योग ऋण शब्द का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है समास ऋण शब्द किसे कहते हैं। समास ऋण शब्द किसे कहते हैं। सामाजिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ ऋण हो गया है। सामाजिक मतलब सामाजिक शब्द हैं जिसमें कुछ शब्द का अर्थ ऋण हो गया है, उन्हें समास ऋण शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, जैसे दशानन का अर्थ 10 मुख वाला। दशानन का अर्थ 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त हो गया है। यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त हो गया है। जैसे इसमें ये भी ये पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समास ऋण शब्द हैं। इसमें इतने जो इसके अलावा मतलब दशानन के अलावा जो शब्द दिए गए हैं पीताम्बर जैसे नीलांबर, षडानन, पंचानन आदि शब्द, ये शब्द क्या हैं, ये शब्द भी समास ऋण शब्द ही हैं। इसी के अंदर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इसमें दिया गया है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसे इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग समझाया गया है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं।